हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन। उसमें विभिन्न कोशिकाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देख रहे हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी हुई और वो कोशिकांग प्राप्त हुए देखे गए कोशिकाओं में, उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोसोम। साइटोसोम जो होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा आबद्ध आंतरिक मैट्रिक्स कोशिकाएं काय कहलाता है, यानी साइटोसोम कहलाता है। और ये दो भागों में से निर्मित होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो साइटोसोम के अंदर दो पार्ट में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें साइटोप्लाज्म पहले लेते हैं। साइटोप्लाज्म एक समांगी द्रव्य है जिसका अकणिकामय भाग एक्टोप्लाज्मा अथवा कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कोशिका द्रव्य का अधिक दृढ़ परिधीय भाग बनाता है। कोशिका द्रव्य में थिक्सोट्रोपिज्म का गुण पाया जाता है, अतः यह 16 अवस्था में सोल अवस्था से लेकर के जेल अवस्था और जेल से 16 अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से ये थिक्सोट्रोपिज्म का गुण साबित करता है। इसमें जो होता है हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है इसको। किसको? जो ये लिक्विड है अंदर साइटोप्लाज्म है, इसको हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं, जो सोल से जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जेल से सोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग निलंबित रहते हैं। कोशिका द्रव्य को रासायनिक संरचना में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक यौगिक, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इनके लवण हैं, पानी है, कुछ गैस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में जीवद्रव्य स्ट्रैंड्स बिखरे रहते हैं, जिन्हें ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सभी सजीव संरचनाएं जो कि झिल्ली द्वारा घिरी रहते हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनेल्स सभी अजीवित संरचनाओं जैसे तेल बूंदें, यौगिक कण और वर्णक स्रावक कण, उत्सर्जी पदार्थ, ग्लाइकोजन आदि कोशिका द्रव्य अंतर्वस्तु कहलाती हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में निलंबित रहती हैं। तो कोशिकांग तो जीवित होते हैं। कुछ अजीवित संरचनाएं, ये जो मैंने बताई, तेल बूंदें हैं, यौगिक कण हैं, वर्णक हैं, ये सब है जो ऐसे निलंबित अवस्था में पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सजीव कोशिकांगों में विभिन्न उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग को अपन एक एक करके देखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया पहला नंबर पर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि क्या बोलते हैं, एटीपी जनरेशन का पावर हाउस है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अपन ने पहले भी इसको पढ़ रखा है, तो इस पे आप अच्छी तरह सब जानते हैं, फिर भी अपन चर्चा करते हैं कि ये बहुत बड़े साइज के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर गोलाकार कोशिकांग होते हैं, छड़नुमा होते हैं। और यदि आनुपातिक रूप से देखें तो और दूसरे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनसे थोड़ा छोटा, परंतु बाकी कोशिकांगों से बड़े होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में एकल या समूह के रूप में पाए जा सकते हैं। इनका संरचनात्मक संगठन विशिष्ट होता है और ये लाइपोप्रोटीन से बनी दोहरी झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इनमें बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली के चारों ओर थैलेनुमा संरचना के रूप में घेरे रहती है। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के कक्ष में अंगुली सदृश उभार बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कक्ष में अपूर्ण पट के रूप में दिखाई देती है और इनकी सतह पर F1 कण पाए जाते हैं, जो श्वसन में क्रिया के दौरान होने वाली जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है उससे संबंधित होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कक्ष व दो कलाओं के मध्य स्थान में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो दो मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच। उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं उसे।
और दोनों ही कलाओं पर तथा मैट्रिक्स में विशिष्ट श्वसन एंजाइम और कोएंजाइम पाए जाते हैं। इनमें डीएनए और 70 ऐसा प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 2 ऑर्गेनेल ऐसे हैं अपनी कोशिकाओं में, इसमें यूकेटिक सेल्स में, जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई सा भी कोशिकांग नहीं है जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है उसके साथ राइबोसोम भी होता है। तो राइबोसोम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप का होता है, यानी प्रोकैरियोटिक टाइप का, जिनकी सहायता से ये अपने लिए आवश्यक प्रोटीन्स और एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं। कार्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कोशिकांग जैव रासायनिक मशीन होते हैं जिनमें श्वसन क्रिया द्वारा भोजन के संचित ऊर्जा को कोशिका हेतु उपयोगी ऊर्जा एटीपी के रूप में बदलने की क्षमता होती है। तो इसलिए इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लवक पर, प्लास्टिड। ये मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, जो कि अपवाद के रूप में कुछ जंतु कोशिकाएं जैसे यूग्लिनाम पाए जाते हैं। ये कोशिकांग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स तथा लिपिड्स का संश्लेषण व संचय करते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वर्णक व संचित पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। लवकों के विभिन्न प्रकारों में से हरित लवक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें स्वयं का डीएनए यानी क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, उसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण हेतु एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें हरा वर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त दूसरे लवक रंगीन अथवा रंगहीन हो सकते हैं। उदाहरण ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है, जिसका मुख्य कार्य स्टार्च, लिपिड्स और प्रोटीन्स का संचय करना है। इसी प्रकार फियोप्लास्ट फ्यूकोजैंथिन वर्णक है, जो एल्गी में मिलता है। रोडोप्लास्ट फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसायानिन वर्णक हैं। और केराटिनॉइड्स हैं, जो जेंथोफिल और केराटिन वर्णक जो रंगीन लवक हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं, वो खाली स्टार्च और लिपिड्स और प्रोटीन का संचय करते हैं। इस तरह से आपने कोशिकाओं के बारे में कुछ जानकारी ली। अब दूसरा कोशिकांग अपन लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।